Hello बच्चों, let's do question. A smooth sphere A mass small m collides elastically with an identical sphere B at rest. The velocity of A before collision is 10 in a direction of vacuum of 60 degree with the line of centers of the time of impact. ठीक है. The sphere A comes to rest after the collision. अब इलास्टिकली कोलिजन है और आइडेंटिकल मास है. कैसे हैं? आइडेंटिकल मास. ठीक है. तो अब देखो, हम जानते हैं फॉर आइडेंटिकल मास, ये हम जानते हैं आइडेंटिकल मास इलास्टिक कोलिजन. कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन. सो क्या होता है? बॉडीज interchange their velocities along the line of impact. Along the line of impact. ठीक है. तो ये वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की कितनी होगी? ये वाली वेलोसिटी इनिशियली ये हो जाएगी v cos 60 यानी कि v/2. और ये वेलोसिटी कितनी जाएगी? v sin 60. ठीक है. अब कॉलिजन के बाद क्या होगा? मान लो यहीं आगे दिखाना चाहता हूँ मैं. कॉलिजन के बाद ये a बॉडी है और ये b बॉडी है. तो ये बॉडी चलना चाहिए किससे? v cos 60 से यानी कि v/2 से. और ये चलना चाहिए किससे? v sin 60 से. और दोनों 90 डिग्री पे होंगे हमेशा. आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द स्फेयर ए कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कॉलिजन. गलत बात. रेस्ट नहीं होगा, वो इस डायरेक्शन में v sin 60 चलेगा. द स्फेयर बी विल मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. गलत बात. 10 से चलेगा. बी किससे चलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड. so इसका वेलोसिटी 10 दिया है v का वैल्यू, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड. ये भी गलत हो गया. द डायरेक्शन मोशन ऑफ ए एंड बी कॉलिजन आर एट राइट एंगल्स. बिल्कुल सही बात. डायरेक्शन होगी 90 डिग्री पर. द स्पीड ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन इज 5 मीटर पर सेकेंड. ये भी सही बात. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 एंड 4th करेक्ट ऑप्शन. ऑल द बेस्ट.